कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा ब्रह्म भय हरिणी यम त्रास निवारिणी कालिंदी माँ यमुना ब्रह्मरस प्रसारिका अमृतोद्भवा अंतः सलीला माँ सरस्वती के पावन संगम तीरे कुंभ के इस महापर्व पर जहाँ सभी तीर्थ चैतन्य है, जागृत है और संगम में एकीकृत है, ऐसे इस दिव्य पर्व पर वंदनीय संत मंडली, वैदिक बटुक, यजमान समूह और इस यजमान समूह में कथा के मुख्य यजमान आदरणीय किशोर काया जी, उनकी गृह लक्ष्मी प्रिय मधु भगिनी, यहाँ के अनेक विशिष्ट आयोजनों में विशिष्ट यजमान आदरणीय प्रिय रमेश अग्रवाला जी, उनकी गृह स्वामिनी प्रिय कुमुद अग्रवाल, हमारे प्रिय अशोक डांगे जी, उनकी सहधर्मणी प्रिय अनीता और आप सब के अंतःकरण की आस्था, आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस श्रवण निष्ठा जिज्ञास्य वृत्ति के प्रति जिसके कारण आप में अपूर्व संयम, धैर्य, विश्वास और श्रवण की गहरी निष्ठा है, इस सब के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए उज्जैनी में भगवान अध्ययन करने गए और अध्ययन काल में ही सुदामा से उनकी भेंट हुई। पावन क्षिप्रा तट, महाकाल नगरी, काल भैरव, मंगलनाथ, हरसिद्धि, गढ़ कालिका, ऐसी अवंतिका में ही भगवान ने पांडवों के कल्याण की रचना की। उद्धव को ब्रज में भेजा, उद्धव भक्ति रस से भीगकर मथुरा लौटे। अस्थि प्राप्ति रुदन करते हुए अपने पिता जरासंध के पास आई। इसका अर्थ है ये इतना तो है और अधिक कैसे मिले, है और कैसे प्राप्ति हो, अधिक की कैसे प्राप्ति हो। कंस की पत्नियां ऐसे स्वभाव के,
अपने पति के मरण के बाद एक वैर लेकर, द्वेष लेकर कि मथुरा पर बार बार आक्रमण हो और अधिक हमें मिले। जरासंध ने 17 आक्रमण किए। जैसा मानो ये बुढ़ापे के आक्रमण हैं। जरासंध के आक्रमण माने जरा एक प्रकार का, जरा तो आएगी, वृद्धावस्था तो आएगी, फिर वो जाती नहीं है। इसलिए वो आ तो गए, फिर गए नहीं वहां से। भगवान ही वहां से द्वारिका निकले। श्रित केश होना, दंत पंक्तियों का शिथिल हो जाना, नेत्र ज्योति कम हो जाना, पाचक रस शिथिल हो जाना, ये वृद्धावस्था है। ये बुढ़ापे के आक्रमण है। अशक्यता, विवशता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जीवन में ये तो रहेगा ही, जन्म और जन्म के साथ विकास और फिर ह्रास, अंत है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। उस जरासंध के आक्रमण का अर्थ यहां ये बुढ़ापे से ही है कि बुढ़ापा तो आएगा। उसकी तैयारी आपकी कैसी है? या प्रतिकूलताओं की तैयारियां कैसी हैं? या जब कभी विषम परिस्थितियां आए तो आपकी क्या तैयारी है? और ऐसे में मुचकुंद का तप सहायक बन गया। मुचकुंद का तप सहायक बन गया और काली यवन भस्म हुआ। बड़े से बड़ी विपत्ति संतों के सानिध्य से, उनके उपदेश से, उनकी सन्निधि से दूर होती है।